मैं हॉस्टलाइज्ड हूँ। मेरे हॉस्टल के बाहर कुछ बॉयज आके खड़े हो जाते हैं डेली बेसिस पे। आज तो इवन वो ये कह रहे हैं कि आप अगर जब भी बाहर आओगी तो आपको हम किडनैप कर लेंगे। पुलिस आपकी लोकेशन हमारे पास आ भी रही है ऐप के थ्रू। आप परेशान ना हो, पुलिस आपसे रब्ता करती है बहुत जल्द। जब हम कॉल लेते हैं उसको मुतलका थाने में डिस्पैच कर देते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि पुलिस मौके पे जाए और जल्द से जल्द विक्टिम की जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके साथ डील करे और हमें फ़ौरन रिस्पांस दे कि उसने वहाँ पे मौके पे पहुँचने के बाद क्या कार्रवाई की है। ये जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है फिजिकल स्टेशन से डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे आपको वो एक जो थाने तक पहुँचने की हैसिल करनी पड़ती है वो नहीं आपको करनी पड़ती। हम जितनी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं अपने विक्टिम को वो यहाँ पे की जाती हैं। अच्छा, साथ साथ चलते हैं और मुझे बताइएगा ये जो डेस्क है सारे यहाँ पर किस तरह से वर्क करते हैं? कॉल आती है तो उसे किस तरह से टैकल करते हैं आप लोग? हमारे पास कंप्लेंट 2 सूरत हाल में की जा सकती है, इनफैक्ट 3 से की जा सकती है। या तो हमें कोई भी विक्टिम 15 की कॉल के थ्रू अप्रोच करता है या फिर विमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू अप्रोच करता है या फिर हमारे पास एक और ऐप है पंजाब पुलिस ऐप जिसके थ्रू हमें विक्टिम अप्रोच करता है। यहाँ पे जब हम कॉल लेते हैं उसके बाद हम लोग उसको मुतलका थाने में डिस्पैच कर देते हैं और फिर डिस्पैच करने के बाद हम मेक श्योर करते हैं कि पुलिस मौके पे जाए और जल्द से जल्द विक्टिम की जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके साथ डील करे और हमें फ़ौरन रिस्पांस दे कि उसने वहाँ पे मौके पे पहुँचने के बाद क्या कार्रवाई की है। किस किस तरह के केसेस यहाँ पर रिपोर्ट किए जा सकते हैं? यहाँ पे मेजॉरिटी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, हरासमेंट के केसेस आते हैं और इसके अलावा जितने भी केसेस जिसमें आपकी फीमेल विक्टिम है हर तरह का केस यहाँ पे रिपोर्ट होता है। वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वो चाइल्ड मोलेस्टेशन है या फिर वो रेप है। यहाँ पर एक केस रिपोर्ट हो गया उसके बाद यहाँ पर कोई खसूसी तौर पर जो है पुलिस फोर्स भी असाइन हुई हुई है? नहीं, एज सच हमने कोई डेडिकेटेड पुलिस नहीं रखी जो सिर्फ वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की केसेस को अटेंड करेगी। पंजाब पुलिस ओवरऑल जितनी भी 15 पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सबको ही वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे केसेस को प्रायोरिटी मिलती है। हाई प्रायोरिटी पे हमारे केस अटेंड किए जाते हैं क्योंकि हमारी ख़वातीन विक्टिम है और ऑलरेडी ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं हर चीज़ को लेके। उनके लिए मोबिलिटी बहुत मुश्किल है। एक तो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और अगर उन्होंने रिपोर्ट करना है तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, थाने तक जाना, आगे की कार्रवाई का फॉलोअप करना। तो इसलिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया ताकि उनके केसेस को हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। उनको जितना हम ऑनलाइन फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम कर सकें। अच्छा, साथ साथ आगे चलते हैं और आप इस स्टेशन का टूर भी मुझे करा दो। मुझे बताइए ये जो डेस्क है यहाँ पर क्या काम हो रहा है? इन डेस्क पे हम कॉल टेकिंग कर रहे हैं। कॉल टेकिंग करने के बाद हम उस केस का फॉलो अप करते हैं। सपोज हमारे पास कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ गया है, हमारी ऑफिसर ने कॉल ली है और बताया गया कि खातून के साथ ये मामला पेश आया है, जुल्म हुआ है उसके ऊपर। हमारा ऑफिसर फिर यहाँ पे जो बैठा है इस कंसोल पे बैठा हुआ है उसने फिर मेक श्योर करना होता है कि पुलिस मौके पे पहुंचे और विक्टिम की जो है इनिशियल स्टेटमेंट ले। बाहर के ममालिक में हम सुनते हैं कि लाइव लोकेशन का भी एक फीचर होता है, तो यहाँ पर भी क्या वो फीचर मुतारिफ करवाया गया है? जी ऐसा ही है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से जब भी हमारे साथ कोई विक्टिम कनेक्ट होता है तो उसकी लाइव लोकेशन हमारे पास आ जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अमूमन ख़वातीन को नहीं आइडिया होता कि वो कौन सी रोड पर हैं। अगर आप किसी अननोन इलाके पे हैं तो उनको फिर स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। हमारे पास अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई मुझे नहीं पता मैं इस वक्त कहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे लोकेशन का आइडिया नहीं। लेकिन जब हमारे साथ वुमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू कनेक्ट हुआ जाता है तो फिर वहाँ पर हमारे पास लाइव लोकेशन आ जाती है और ना सिर्फ लाइव लोकेशन आती है, हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा कंप्लेनेंट है वो किस थाने की जुरिस्डिक्शन में खड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो वॉल है यहाँ पर की फीचर्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर मैं पढ़ी हूँ लिखा हुआ है अवॉइडिंग हैसल टू विजिट पुलिस स्टेशन, यानी किसी ने कंप्लेन कर दिया उसे एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए या उसका एक्शन मालूम करने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर हमारे पास 15 पे कंप्लेंट आती है और कंप्लेनेंट कहती है कि इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं थाने का विजिट कर सकूँ तो हम उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस कॉल का भी फीचर है कि अगर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो विक्टिम की कोई इनिशियल स्टेटमेंट लेना चाह रहा है और हमारी जो विक्टिम है वो थाने तक नहीं विजिट कर सकती तो हम उनको वर्चुअली यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्ट करवा देते हैं ओवर द कॉल और हम यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन ले लेते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वर्चुअल पुलिस स्टेशन का कि अब आपको थाने के जो बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वो आप नहीं लगाते। यहाँ पर अगर कोई कंप्लेनेंट कॉल करता है तो उसको अपना नेम और एड्रेस रिवील करने की नहीं जरूरत? अगर यहाँ पे हमें कोई 15 पे कॉल आती है और वो कहती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहती हूँ, मैं नहीं जाहिर करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा काम हो भी जाए। हमने इस तरह के भी केसेस हैंडल किए हुए हैं कि एक हरासमेंट का केस है, कॉलर कह रही है कि मुझे मुसलसल हरासा किया जा रहा है डिजिटली भी और मतलब फिज़िकली भी। तो हम
मेक श्योर करते हैं कि अगर वो नहीं अपनी आइडेंटिटी जाहिर करना चाह रही तो हम उसका मामला इसी तरह हल करा दे, हम फिर उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं। विमेन सेफ्टी ऐप जो है इसमें क्या क्या जो आप लोगों के फीचर्स हैं और यहाँ पर रिस्पांस कैसा है, सबसे पहले मुझे बताया, खवातीन इस्तेमाल कर रही हैं ये ऐप? जी, खवातीन का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारी विमेन सेफ्टी ऐप पे रोज़ हमारे पास ऑलमोस्ट 50 चैट्स मौसूल होती हैं और खवातीन हमें ट्रस्ट करके बहुत सारी मतलब अपने मसले को खुल के बताती हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे उनकी जो चैट रिसीव हो रही है वो एक फीमेल ऑफिसर ही रिसीव कर रही हैं, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली अपना मसला यहाँ पे बताती हैं। अभी एक डेमो वीडियो कॉल आपको करके दिखाते हैं कि जब इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन में कॉल रिसीव की जाती है तो आगे से क्या एक्शन होता है यहाँ के स्टाफ का। मिस फरवा मुझे बताएगा कि कोई नंबर है आप लोगों का, कोई हेल्पलाइन नंबर है कि ऐप के थ्रू यहाँ पर कॉल रिसीव होती है वीडियो? विमेन सेफ्टी ऐप के ऊपर वीडियो चैट का हमने फीचर ऐड किया है जिसके थ्रू आप यहाँ पे वीडियो चैट कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशली आपको नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ विमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करनी है और उसके थ्रू आप हमारे साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक कॉल करके दिखाते हैं कि अगर कॉल यहाँ पे रिसीव होती है तो क्या क्या सवालात होते हैं, उसके बाद क्या एक्शन होता है यहाँ के स्टाफ का। अस्सलाम वालेकुम, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। जी मिस बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको? मुझे आपसे हेल्प ये चाहिए कि मैं हॉस्टलाइज्ड हूँ और मेरे हॉस्टल के बाहर कुछ बॉयज़ आके खड़े हो जाते हैं डेली बेसिस पे। आज तो इवन वो ये कह रहे हैं कि आप अगर जब भी बाहर आओगी तो आपको हम किडनैप कर लेंगे। मैं बहुत थ्रेट में हूँ उनकी वजह से। आप परेशान ना, मुझे बताएं आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जौहर टाउन से बात कर रही हूँ। मिस आपकी लोकेशन हमारे पास आ भी रही है ऐप के थ्रू, आप परेशान ना हो, पुलिस आपसे रब्ता करती है बहुत जल्द। कंप्लेन आप तक अब पहुंच गई है, इसके बाद क्या एक्शन होगा? पुलिस फोर्स यहाँ पर है कोई जो पहुंचेगी कि आप लोग पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे? मैडम, जब यहाँ पे हम कंप्लेन नोट कर लेते हैं कंप्लेनेंट की, उसके बाद हम इस कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड कर देते हैं। सपोज़ अगर अभी जो हमारे पास कंप्लेंट आई है वो थाना टाउनशिप की है, टाउनशिप की पुलिस को हम ये डिस्पैच कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि मौके पे जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, हमारी कॉलर का ये मसला है, उनका ये नंबर है और मौके पे जल्द से जल्द वो हमें रिपोर्ट करें। पुलिस मौके पे पहुंचती है, कंप्लेनेंट की इनिशियल स्टेटमेंट वो लेती है, वहाँ से हमें रिपोर्ट बैक करते हैं कि हम पहुँच गए हैं मौके पर, हमने कंप्लेनेंट की कंप्लेंट नोट कर ली है, उसने हमें ये इनिशियल स्टेटमेंट दी है। फिर हम कॉलर से पूछते हैं कि अगर या तो मौके पे हमारा मामला हल करवाने की कोशिश करते हैं, अगर ना हो सके, कंप्लेनेंट चाहे कि उसकी एप्लीकेशन दर्ज हो थाने में, मज़ीद वो कार्रवाई करवाना चाहिए, तो फिर पुलिस एप्लीकेशन उसकी सबमिट करती है। इस केस को हम तब तक फॉलो अप करते हैं जब तक कि मामला या तो हल ना हो जाए या फिर मामला कोर्ट तक ना पहुँच जाए। यूजुअली 10 मिनट में पहुंच जाती है। अच्छा, क्लोज्ड केसेस इसमें तकरीबन 1200 के करीब है, FIR भी 185 रजिस्टर हो चुकी हैं और रिसीव केसेस टोटल 1849 है। बहुत ये तो बेहतरीन जो सारी रिपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रही है उसके मुताबिक मुझे लग रही है। सबसे ज़्यादा केसेस मुझे बताइए किस शहर से हैं और कौन कौन से शहरों से? रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा है या हर शहर से आ रहा है? रिस्पॉन्स हमें तकरीबन हर शहर से ही आ रहा है। लाहौर में क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, लोगों को पता है। दूसरे इस्लाम में यूजुअली लोग रिपोर्ट नहीं करते क्राइम को, चुप बैठ जाते हैं या दूसरे मामला की वजह से नहीं करते, लेकिन लाहौर में अवेयरनेस क्योंकि ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्राइम हमारा रिपोर्ट होता है। मैक्सिमम को टाइम दिया जाता है मिनिमम के इतने दिन में केस सॉल्व हो जाएगा? ये डिपेंड करता है कि किस तरह एक केस को प्रोसीड किया जा रहा है। चलान यूजुअली 15 से 16 दिन में सबमिट होता है और FIR, हमारा काम ये है कि FIR जितनी जल्दी हो सके वो हो जाए। अब किसी इमरजेंसी सूरत हाल में केस रिपोर्ट करने के लिए थाने का चक्कर लगाना जरूरी नहीं, बल्कि वीडियो कॉल, लाइव चैट और लाइव लोकेशन शेयरिंग जैसे जदीद फीचर के जरिए आपका मसला हल करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान का पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।